नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका एएनबी न्यूज एक्सप्रेस पर। कोरोना महामारी से बचाने के लिए चलाए गए टीकाकरण में 100 करोड़ का आंकड़ा छूने के बाद देश ने इस क्षेत्र में एक मील का पत्थर स्थापित किया है और ये पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा संदेश भी है। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे थे। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी मौजूद रहे। इस मौके पर दिए अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि देश को 100 करोड़ डोज का सुरक्षा कवच मिला है। हम सभी को मिलकर कोरोना महामारी को जल्द हराना होगा। उन्होंने 100 करोड़ डोज का आंकड़ा छूने पर सभी स्वास्थ्य कर्मियों को बधाई भी दी। मरीजों को डॉक्टरों को दिखाने में कोई परेशानी न आए, इस पर भी सरकार ध्यान दे रही है। पीएम मोदी ने इन्फोसिस फाउंडेशन का जिक्र करते हुए कहा कि यह संस्थान सेवा भाव का काम कर रही है और सेवा भाव के किसी भी मौके को हाथ से नहीं जाने दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ई संजीवनी की सुविधा भी मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल की खुलकर तारीफ की है। लंबे समय से हरियाणा में नेतृत्व बदले जाने की चर्चाओं के बीच पीएम मोदी ने सीएम मनोहर लाल की सोच, विकास कार्यों और सेवा को रचनात्मक व सकारात्मक बताया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार की कई योजनाएं और एक्सपेरिमेंट तो इतने अच्छे रहे हैं कि केंद्र सरकार ने उन्हें देश भर में लागू किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रयाग, पौड़ी, रामनगर, रामगढ़, रुद्रप्रयाग और हल्द्वानी के हवाई सर्वेक्षण किया है और हालातों का जायजा भी लिया है। इस दौरान उनके साथ राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, केंद्रीय रक्षा मंत्री अजय भट्ट और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, अनिल बलूनी, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और मुख्य सचिव एस संधू भी मौजूद रहे। हवाई सर्वेक्षण के बाद अमित शाह ने कहा कि मैंने तबाही के हालात देखे हैं। भारत सरकार की ओर से चेतावनी मिलने के बाद उत्तराखंड में आपदा से कम नुकसान हुआ है। अलर्ट पर रहने के कारण जनहानि में कम हुई है क्योंकि हमने पहले ही तैयारी पूरी कर ली थी। शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सूझबूझ से काम लिए हैं। अमित शाह ने कहा कि केंद्रीय टीम नुकसान का आकलन करेगी। आपदा प्रबंधन की तरफ से पहले ही 250 करोड़ रुपए दिया गया है। केंद्र सरकार राज्य को पूरी सहायता देगी। इस दौरान अमित शाह ने सीएम की पीठ भी थपथपाई और कहा कि धामी के नेतृत्व में अच्छा काम हुआ है। एनडीआरएफ, सेना और एसडीआरएफ सभी बारिश आने से पहले भी अलर्ट रहे हैं। लगातार बढ़ती महंगाई से जनता परेशान है। पेट्रोल डीजल ने तो लोगों की कमर वैसे ही तोड़ रखी है और अब रही सही कसर भी सब्जी के दाम पूरा कर रही है। लगातार बढ़ती सब्जी की कीमतों से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि अब सब्जी खरीदने पर विचार करना पड़ रहा है। वहीं प्याज के लगातार बढ़ते दाम भी एक बार फिर जनता को रुला रहे हैं। उत्तर प्रदेश प्रावधिक शिक्षा मंत्री जितिन प्रसाद ने शास्त्री नगर स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में बुधवार को छात्र संवाद कार्यक्रम में शिरकत की है, जहां उन्होंने कहा कि नए भारत के लिए एक नया मैप तैयार हो रहा है। भारत में क्या कहां हुआ है, कहां प्रगति हो रही है, कहां क्या करना है, ये तय किया जा रहा है। आगे क्या करना है उसका भी नक्शा तैयार हो रहा है।
दिवाली के त्योहार को रोशनी और उमंग का त्योहार कहते हैं। माना जाता है कि ये त्योहार लोगों के जीवन में नई रोशनी भरता है और इस बार उसकी तस्वीर भी दिख रही है। बाजारों में भीड़ है, लोग दिवाली में घरों को सजाने के लिए बाजारों से सामान खरीदते नजर आ रहे हैं। लेकिन अहम बात यह है कि इस दौरान कोविड के नियमों का पालन बहुत कम होता दिखाई पड़ रहा है। लोगों को उम्मीद है कि इस बार दिवाली वो अच्छे से मना पाएंगे। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर नेशनल हाईवे 24 पर रास्ता खोल दिया है। भारतीय किसान संघ के नेता राकेश टिकैत सहित किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर पर फ्लाईओवर के नीचे दिल्ली जाने वाले सर्विस लेन को खोल दिया है। किसानों ने सबसे पहले इसी रास्ते को रोका था। रास्ता सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद खोला गया। भारतीय किसान संघ के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि उन्होंने रास्ता रोका ही नहीं था, बल्कि पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई थी। टिकैत का कहना है कि अब दिल्ली पुलिस ही जाने कि रास्ते का आगे क्या करना है। जब टिकैत से पूछा गया कि आप ये टेंट क्यों हटा रहे हैं, तो उन्होंने कहा दिल्ली जाना है हमें। जब उनसे पूछा गया कि क्या आप रास्ता खोल रहे हैं, तो उन्होंने कहा हमने कहा रास्ता रोका था, रास्ता तो पुलिस ने रोक रखा था। मुंबई क्रूज शिप ड्रग्स केस में गुरुवार को नया मोड़ आया है। ड्रग्स को लेकर एनसीबी की टीम एक्शन में नजर आई है। एनसीबी की टीम बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे के घर गई। एनसीबी का समन मिलने के बाद अनन्या पांडे एजेंसी दफ्तर अपना बयान दर्ज कराने पहुंच गई और आर्यन खान के साथ हुई ड्रग्स चैट पर एनसीबी एक्ट्रेस से सवाल भी की। उसके बाद अनन्या पांडे अपने घर पर वापस गई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 3% बढ़ा दिया है। देश के 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों व पेंशनरों को यह दिवाली सौगात है। अब उन्हें कुल 31% डीए मिलेगा। गुरुवार सुबह हुई कैबिनेट बैठक की समाप्ति के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस बात की जानकारी दी। भारत ने 100 करोड़ कोरोना वैक्सीन लगाने की उपलब्धि हासिल कर दिखा दिया है कि क्यों उसे दुनिया का वैक्सीन गुरु कहा जाता है और इसे लेकर सरकार की भी तारीफ हो रही है। लेकिन कांग्रेस में इसे लेकर दो फाड़ दिख रहा है। एक तरफ जहां सांसद शशि थरूर ने सरकार को इसका श्रेय दिया है, वहीं पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने इसे सरकार के कुप्रबंधन का शिकार लोगों का अपमान करार दिया है। वातावरण की नमी कम होने के साथ ही दिल्ली की हवा अच्छी से खराब हो गई है। 48 घंटे के भीतर AQI में 175 अंकों की उछाल आया है और वह 46 से 221 पर जा पहुंचा। पूर्वानुमान है कि बारिश नहीं होने की सूरत में प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ेगा। 5 दिन में यह बेहद खराब से गंभीर स्तर तक पहुंच सकता है। यूपी के गोरखपुर में पुलिस की पिटाई से प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ता की मौत के मामले में अब उनकी पत्नी मीनाक्षी गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की है। मीनाक्षी को राज्य सरकार की गठित एसआईटी पर भरोसा नहीं है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में चीन सीमा के साथ लगते छितकुल में ट्रेकिंग करने गए 8 पर्यटकों समेत कुल 11 लोग लापता हो गए हैं और जिसके बाद जिला प्रशासन ने इन ट्रैकरों का पता लगाने के लिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस से मदद मांगी है। WHO ने भारत की तारीफ करते हुए कहा है कि कोरोना महामारी के खिलाफ जंग में भारत ने आज बड़ा कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। भारत में कोरोना टीकाकरण का आंकड़ा आज 100 करोड़ के पार हो गया है। 100 करोड़ टीकाकरण का आंकड़ा छूकर भारत ऐसा कारनामा करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है।
उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मुख्य धारा में लाने के लिए गंभीर रूप से प्रयासरत पर पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा बेहद सक्रिय नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी ने पार्टी का घोषणा पत्र तैयार होने से पहले ही छात्राओं को स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी देने की घोषणा की है। देश ने वैक्सीन के 100 करोड़ डोज के लक्ष्य को हासिल किया है, जिसको लेकर हर तरफ खुशी का माहौल छाया हुआ है। और इसी कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धि है, जो ये दर्शाता है कि हमारी सरकार हर व्यक्ति की सुरक्षा के लिए पूरी तरह संकल्पित है। मुख्यमंत्रियों के लोकप्रियता के आधार पर जारी IANS वोटर गवर्नेंस इंडेक्स की रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को सर्वोच्च लोकप्रिय मुख्यमंत्री बताया गया है। रिपोर्ट में भूपेश बघेल को लोकप्रियता के आधार पर सबसे ज्यादा रेटिंग दी गई है। IANS ने अपनी सर्वे रिपोर्ट जारी करते हुए कहा है कि सीएम बघेल ने छत्तीसगढ़ में कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करना भी शामिल है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से आज उनके निवास कार्यालय में कमल वर्मा के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ राजपत्रित अधिकारी संघ और छत्तीसगढ़ जनसंपर्क अधिकारी संघ के पदाधिकारियों ने सौजन्य मुलाकात की है। और इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को देश में सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री चुने जाने पर बधाई और शुभकामनाएं भी दी है। देश भर में 100 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है, जिसे लेकर पीएम मोदी ने देशवासियों को बधाई दी है। वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी इसे एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। और साथ ही शिवराज सिंह चौहान ने वैक्सीनेशन अभियान के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद भी दिया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पुलिस स्मृति दिवस परेड का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के जरिए पिछले 1 सालों में शहीद हुए प्रदेश के 32 पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। सीएम भूपेश बघेल ने शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को मुलाकात की और कार्यक्रम को संबोधित भी किया। अपने संबोधन में उन्होंने पुलिसकर्मियों के बलिदान पर चर्चा की और उसे युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत भी बताया। रायपुर में आयोजित पुलिस स्मृति दिवस परेड कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके भी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने प्रदेश के शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने शहीद पुलिसकर्मियों के बलिदान के लिए आभार जताया। देश भर में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 100 करोड़ के पार हो पहुंच गया है और जिसे लेकर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अपने बयान में वैक्सीनेशन अभियान को सफल बनाने के लिए सरकार, स्वास्थ्य विभाग और देशवासियों को सराहना की है। मध्य प्रदेश में भिंड जिले के बबेड़ी गांव में भारतीय वायुसेना का लड़ाकू मिराज 2000 क्रैश हो गया। विमान भिंड से बीहड़ों के खेत में जा गिरा। विमान खेत में गिरते ही जमीन में घुस गया। एयरफोर्स ने दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। बताया जा रहा है कि विमान को एक ही पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट अभिलाष उड़ा रहे थे। वे क्रैश वाली जगह से कुछ दूर घायल अवस्था में मिले। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। विमान क्रैश की घटना सुबह करीब 8:15 पर बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक लोगों ने आसमान में विमान से धुआं निकलते देखा। विमान तेजी से नीचे की ओर आ रहा था और ये देख वहां हड़कंप और अफरा तफरी का माहौल मच गया। इस बीच लोगों ने एक पैराशूट भी देखा। पैराशूट पर जवान लटकता हुआ दिखाई दिया। गांव वालों के मुताबिक जहां विमान गिरा वहां गड्ढा हो गया।
पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर कांग्रेस नेता पर तारिक अनवर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि कैप्टन को कांग्रेस ने कई मौके दिए, करीब एक दशक तक वो पंजाब के सीएम रहे, अब वो बीजेपी से हाथ मिला रहे हैं तो इससे साबित होता है कि उनकी कोई विचारधारा नहीं है। अल्मोड़ा में बीते दिनों हुई भारी बारिश से जिले में भारी नुकसान हुआ है, जिसमें जनहानि के साथ ही कई लोगों के आवासीय मकान भी ढह चुके हैं। इसके साथ ही कई स्टेट हाईवे और आंतरिक मोटर मार्ग भी बंद हैं। हालांकि जिला प्रशासन सभी मोटर मार्गों को सुचारू करने में मुस्तैदी से जुटा हुआ है। जिला आपदा अधिकारी राकेश जोशी ने बताया कि अतिवृष्टि से जान गंवाने वालों सभी मृतकों के परिजनों को आपदा के मानकों के तहत राहत राशि वितरित की गई है। और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। एनबी न्यूज एक्सप्रेस में खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए आम आदमी पार्टी ने निकाला कैंडल मार्च और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता चंद्रशेखर पांडे के नेतृत्व में 2 दर्जन से अधिक कार्यकर्ताओं ने शहीद मोहन नाथ गोस्वामी द्वार से शहीद स्मारक तक कैंडल मार्च निकालते हुए उत्तराखंड में आई भीषण वर्षा से आपदा में मारे गए लोगों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। हरिद्वार में 7 अखाड़ों के अखाड़ा परिषद से अलग होकर नए अध्यक्ष महामंत्री घोषित किए जाने के बाद अखाड़ा परिषद की रार बढ़ती दिखाई दे रही है। अखाड़ा परिषद के महामंत्री श्री महंत हरिगिरी ने अलग होकर नए अध्यक्ष महामंत्री पद की घोषणा करने वाले आंकड़ों की बैठक को असंवैधानिक करार देते हुए नियमों के विपरीत बुलाई गई बैठक बताया है। उत्तराखंड में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे ही सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। उत्तराखंड में बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, AIMIM और आजाद समाज पार्टी के बाद लोक जनशक्ति पार्टी ने भी अपनी ताल ठोंक दी है। LJP ने मंगलौर के शफी एडवोकेट को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। ऐलनाबाद उपचुनाव के दौरान मतदान से ठीक पहले हिसार में JJP को बड़ा झटका लगा है। विधानसभा चुनाव में पार्टी की तरफ से स्टार प्रचारक रहे कमांडो रामेश्वर शिवराण ने JJP से किनारा कर लिया है। हिसार में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कमांडो रामेश्वर शिवराण ने राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। हरियाणा के रेवाड़ी में जिला बाल कल्याण विभाग की टीम ने शहर में अलग अलग स्थानों पर बाल मजदूरी करते हुए 6 बच्चों को मुक्त करवाया है। टीम प्रभारी बलवंत सिंह की अगुवाई में शहर में बाल मजदूरी करवाने वाले के खिलाफ कार्रवाई की गई है। जिला बाल कल्याण समिति के चेयरपर्सन कुसुम लता ने बताया है कि टीम ने होटल और व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर छापे मारे और छापे के दौरान 6 बाल मजदूरों को मुक्त करवाया। हरियाणा के झज्जर जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम का विरोध हुआ है। किसानों के कार्यक्रम स्थल के बाहर दिखते ही पुलिस ने AIIMS के रास्तों पर बैरिकेड लगा दिए हैं और बड़ी संख्या में पुलिस जवानों को तैनात किया गया। झज्जर जिला के बाड़सा क्षेत्र स्थित राष्ट्रीय कैंसर संस्थान परिसर में इंफोसिस फाउंडेशन विश्राम सदन बनाया गया है और इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिमोट से बटन दबाकर उद्घाटन किया। देश भर में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 100 करोड़ के पार पहुंचने पर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने इस पर खुशी जाहिर की है और साथ ही इस उपलब्धि को जश्न मनाने के लिए एक गीत और एक ऑडियो विजुअल फिल्म की लॉन्चिंग की है। फिल्म में देश भर में वैक्सीनेशन अभियान के लिए किए गए प्रयासों को दर्शाया गया है। बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री ने गीत को लाल किले से लॉन्च किया।
बेमौसम हुई बारिश ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी मुश्किल खड़ी कर दी है। नदियों का जलस्तर बढ़ने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं बाराबंकी जिले में एक बार फिर सरयू नदी के बाढ़ से तबाही की आशंका को लेकर जिला प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी किया है। मंगलवार को नेपाल के शारदा बैराज बनबसा से 5.5 लाख क्यूसेक पानी एक साथ छोड़ने से नदी के जलस्तर में उफान आ गया है। उत्तर प्रदेश के एटा एसएसपी उदय शंकर सिंह के निर्देश पर सीओ अलीगंज राघवेंद्र सिंह राठौर और थाना पुलिस ने 25,000 के इनामिया बदमाश को मुठभेड़ के बाद पकड़ लिया है। आरोपी के पास से पुलिस ने मुठभेड़ के बाद जिंदा कारतूस सहित एक अवैध तमंचा बरामद किया है और इस शातिर हिस्ट्री शीटर बदमाश पर करीब 2.5 दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। केरल में अभी भी बारिश का दौर जारी है। राज्य के कई हिस्सों में गुरुवार को गरज के साथ भारी बारिश हुई। वहीं मौसम विभाग ने अत्यधिक भारी बारिश का पूर्वानुमान जताते हुए राज्य के 8 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आज से 25 अक्टूबर तक केरल के विभिन्न जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। सोनीपत के नागरिक अस्पताल के 6 डॉक्टरों पर एफआईआर दर्ज हुई है। डॉक्टरों पर मेडिकल रिपोर्ट में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। परिजनों का आरोप है कि हत्या के मामले में डॉक्टरों द्वारा जब मेडिकल करवाया गया तो पहले एक चोट दिखाई गई और फिर जब बोर्ड ने जांच की तो 4 चोटें दिखाई गईं। इसकी शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने सभी डॉक्टरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एलएसी पर तनाव के साथ ही चीन ने अरुणाचल प्रदेश में भी गतिविधियां बढ़ा दी हैं और इसे लेकर भारत ने अरुणाचल प्रदेश में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर L-70 एंटी एयरक्राफ्ट गन तैनात की है। ऊंचे पहाड़ी इलाकों में M777 होवित्जर और स्वीडिश बोफोर्स तोपों के अलावा L-70 एंटी एयरक्राफ्ट गन की तैनाती की गई है। भारत और चीन के बीच पिछले साल मई के महीने से सीमा पर विवाद चल रहा है। दोनों देशों के बीच अब तक 13 दौर की बातचीत हो चुकी है। हालांकि यह विवाद पूरी तरह से हल नहीं हुआ है। बातचीत के साथ साथ चीन ने भारत से लगी सीमा में सेना की तैनाती बढ़ा दी है और ऐसे में भारत भी रक्षा तैयारियों की मजबूत कर रहा है। सेना से जुड़े सूत्रों ने बताया कि L-70 एंटी एयरक्राफ्ट गन को 2 महीने पहले तैनात किया गया था। इसे तैनात करने का मकसद पूर्वी लद्दाख में गतिरोध के बाद चीन के आक्रामक रुख के मद्देनजर भारतीय सेना की समग्र मारक क्षमता को बढ़ाना है। इसके साथ ही आपात स्थिति में भारतीय सेना को कोई परेशानी न हो। बता दें कि पूर्वी सेक्टर में भारतीय सेना ने पहले ही बड़ी संख्या में बोफोर्स और होवित्जर तोपों की तैनाती कर रखी है। वहीं सिंघू बॉर्डर पर लखबीर सिंह की हत्या में शामिल निहंग अमन सिंह को लेकर जिला बरनाला के कस्बा महकला के थाने ने एक बड़ा खुलासा किया है। महकला थाना के इंचार्ज एसएचओ बलजीत सिंह ने खुलासा करते हुए बताया है कि 2017-18 में पुलिस ने नशा तस्करों से 35 बैग गांजा और तकरीबन 9 क्विंटल 10 किलो के करीब नशा बरामद किया है। इसमें 5 लोगों को मौके पर गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं आगे की तफ्तीश में पुलिस ने निहंग सिंह बाबा अमन सिंह का नाम नामजद किया था और अमन सिंह की केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बेंगलुरु के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने डीपीएसयू संस्थान की एक बैठक में हिस्सा लिया है और डीपीएसयू के कार्यों की सराहना भी की है। अपने संबोधन में उन्होंने रक्षा क्षेत्र में भारत की सफलताओं पर चर्चा की और रक्षा उत्पादों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। राजनाथ सिंह ने बताया कि भारत सरकार की ओर से साल 2024 तक रक्षा क्षेत्र में 35,000 करोड़ के निर्यात का लक्ष्य रखा गया है।
यूनाइटेड किंगडम के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल सर निक कार्टर ने दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर माल्यार्पण किया। बता दें कि यूनाइटेड किंगडम के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल भारत और यूके युद्धपोतों के लिए उन्नत प्रणोदन प्रणाली पर चर्चा करेंगे। एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ।